अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनुल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरसे जाल हक़ में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और औलियाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से इस्तिमदाद यानी मदद मांगने के सबूत में इससे पहले तफसील के साथ कुरान और हदीस और अक़वाले फ़ुक़हा और उलमा और अक़ली दलाइल के ज़रिए बयान हुआ और साथ ही मुखालिफिन की जानिब से जो एतराज़ात किए जाते हैं उन एतराज़ात और उनके जवाबात भी ज़िक्र हुए। उन्हीं चंद एतराज़ात जो मशहूर हैं, लोगों को बहकाने के लिए किए जाते हैं, उन्हीं में से बकिया कुछ बातें आज भी ज़िक्र की जाएंगी। मुखालिफिन की जानिब से ये कहा जाता है कि जिंदों से मदद मांगना जायज़ है मगर मुर्दों से नहीं। यानी ज़िंदा अगर है कोई तो हम मदद मांग सकते हैं, कुछ पैसा मांग सकते हैं, कोई चीज़ मांग सकते हैं, लेकिन मुर्दों से मदद मांगना जायज़ नहीं है, क्योंकि ज़िंदा में मदद करने की मदद की ताकत होती है, मुर्दे में नहीं होती है। इस वजह से अगर मुर्दे से मदद मांगा जाए तो ये शिर्क है, ये बात कही जाती है। तो जवाब में इरशाद फरमाते हैं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान के कुरान पाक में है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी को पूजते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो इय्याका नस्तईन में ये है कि ए अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं और किसी से मदद नहीं मांगते। तो फरमाते हैं कि इसमें जिंदा और मुर्दे का फर्क नहीं है। यहाँ पे जिंदा और मुर्दे का फर्क कहाँ है कि हम तुझी से मदद मांगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुझी से मदद मांगते हैं और जिंदों से मदद मांगते हैं, मुर्दों से नहीं मांगते, ऐसा तो नहीं है। बल्कि यहाँ तो सिर्फ है कि रब तबारक व तआला से मदद मांगना है कि तुझी से मदद मांगते हैं। अब इसके अलावा यानी रब तबारक व तआला की ज़ात के अलावा चाहे कोई जिंदा हो कि मुर्दा हो और किसी से मदद नहीं मांगते बल्कि तुझी से मदद मांगते हैं। तो फरमाते हैं कि इसमें जिंदा और मुर्दे का फ़र्क कहाँ है? यहाँ जिंदा और मुर्दे का फर्क नहीं है। क्या जिंदा की इबादत जायज़ है, मुर्दे की नहीं? यानी उससे पहले क्या है, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो क्या माअज़ल्लाह जो जिंदा है उसकी भी इबादत कर सकते हैं? जो कोई भी जिंदा हो तो हम उसकी इबादत कर सकते हैं, मुर्दे की इबादत नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप ये कह रहे हो कि जिंदा से मदद मांग सकते हैं, तो फिर इय्याका नअबुदु में भी आपको मानना पड़ेगा कि जिंदा की माअज़ल्लाह इबादत भी कर सकते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत भी कर सकते हैं। तो फरमाते हैं क्या जिंदा की इबादत जायज़ है, मुर्दे की नहीं? जिस तरह गैरे खुदा की इबादत मुतलकन शिर्क है, जिंदा की हो या मुर्दा की, तो मदद मांगना भी मुतलकन शिर्क होना चाहिए। मदद मांगना भी मुतलकन शिर्क होना चाहिए। इसमें जिंदा और मुर्दा की कैद आपकी लगाना ये सही नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात के 2500 बरस बाद 2500 बरस बाद तकरीबन
उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। देखिए यहाँ पर मदद करना, तुम कहते हो कि मुर्दों से मदद मांगना जायज़ नहीं है, हालांकि यहाँ जो इस दुनिया से चले गए वो भी मदद फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात के 2500 बरस के बाद उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये मदद फरमाई कि शबे मेराज में 50 नमाजों की बजाय 5 करा दी। ये कौन, किसकी मदद से हुआ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद से हुआ। रब तबारक व तआला जानता था कि नमाजें 5 रहेंगी, मगर बुजुर्गाने दीन की मदद के लिए 50 मुकर्रर फरमाया और 50 मुकर्रर फरमाकर फिर 2 प्यारों की दुआ से 5 मुकर्रर फरमाई, है ना। रब तबारक व तआला ने अपने 2 प्यारों की दुआ से 5 मुकर्रर फरमाई। तो इस्तिमदाद के मुनकिरीन को चाहिए, यानी जो औलिया और अंबिया से मदद मांगना शिर्क समझते हैं, इनकार करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो नमाजें भी 50 पढ़ा करें, क्योंकि 5 में गैरुल्लाह की मदद शामिल है ना। 5 वक्त की नमाज में गैरुल्लाह की मदद शामिल है, तो उनको चाहिए कि वो 50 पढ़ा करें। इसी तरीके से ये कुरान करीम तो फरमाता है कि औलिया अल्लाह जिंदा है, उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि उनको मुर्दा जानो भी नहीं। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए तो उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि वो तो जिंदा हैं, लेकिन तुम एहसास नहीं करते, तुम्हें ख्याल नहीं है, एहसास नहीं है, शऊर नहीं है। जब ये जिंदा हुए तो इनसे मदद हासिल करना भी जायज़ हुआ। जिंदा हुए तो इनसे मदद हासिल करना जायज़ हुआ। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये तो शहीदों के बारे में है, शोहदा के बारे में है, जो कि तलवार से राहे खुदा में कत्ल किए जाएं, राहे खुदा में मारे जाएं, मगर फरमाते हैं ये बिला वजह की ज़्यादती है। ये जो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ शोहदा के बारे में है, ये बिला वजह की ज़्यादती है। क्यों? फरमाते हैं, रूहुल बयान के हवाले से फरमाते हैं कि इसलिए कि आयत में लोहे की तलवार का जिक्र नहीं है कि जो लोहे की तलवार से कत्ल किया जाए वही शहीद है, वही जिंदा है। नहीं, आयत में लोहे की तलवार का जिक्र नहीं है, जो कि इश्क़ इलाही की तलवार से शहीद हो वो भी इसमें दाखिल है ना। इश्क की तलवार से जो शहीद हो, मकतूल हो, तो वो भी इसमें दाखिल है। इसीलिए हदीस में आया कि जो डूब कर मरे, जल जाए, ताउन में मरे, औरत जजगी की हालत में मरे, तालिब इल्म, मुसाफिर वगैरह वगैरह, ये सब शहीद है, सब शहीद है। नीज अगर सिर्फ तलवार से मकतूल तो जिंदा हो और बाकी सब मुर्दा, तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी माज़अल्लाह मुर्दा मानना लाजिम आएगा, है ना। हालांकि सबका मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि ये हज़रात बहयात कामिल जिंदा है ना, कामिल जिंदगी के साथ, हयात के साथ जिंदा हैं। इसी के अलावा और फरमाते, नीज़ जिंदा और मुर्दे से मदद मांगने की तहक़ीक़ हम सबूत इस्तिमदाद में कर चुके, यानी इससे पहले जो दलाइल बयान हुए कुरान पाक की आयत, हदीस करीमा, अक़वाल फ़ुक़हा, तो ये बयान कर चुके कि इमाम गज़ाली फरमाते हैं, इससे पहले भी बयान हो चुका है कि इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जिससे ज़िंदगी में मदद ली जा सकती है, बादे मौत भी उससे मदद मांगी जाए। यानी जिंदगी में जिससे हम मदद मांग सकते थे, तो उनकी ज़ाहिरी हयात के बाद, यानी वफ़ात के बाद, इंतकाल के बाद भी उनसे मदद मांगी जाए। और इंशाअल्लाह इसकी कुछ तहकीक जो है वो बोसे तबर्रुकात और सफ़र ज़ियारत क़ुबूर में भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला होगी। इसी तरीके से तफ़सीर सावी सूरह क़सस के आखिर में वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, ये आयत है, वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर। तो इसका तर्जमा करते हुए कुछ लोग ये कहते हैं कि देखो, अल्लाह के अलावा और किसी को मत पुकारो, ये कुरान पाक में है। तो इसकी तफसीर में है, तफसीर सावी में क्या, यानी यहाँ ला तदउ का माना ये पुकारना या मांगना नहीं है, बल्कि यहाँ माना है ना पूजो,
अल्लाह के साथ और किसी को ना पूजो। लिहाजा इस आयत में उन खारिजियों की दलील नहीं जो कहते हैं कि गैर खुदा से चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो कुछ भी मांगना शिर्क है। खारिजियों की ये बकवास जहालत है। ये तफसीर सावी है कि खारिजियों की ये बकवास जहालत है, क्योंकि गैर खुदा से मांगना इस तरह कि रब उनके जरिए से नफा नुकसान दे। कभी कभी जो है वो मदद होती है तो जरिए से ही इस दुनिया में होती है, बगैर जरिए के हो ही नहीं सकती। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि आप इस दुनिया में आए तो अब माँ बाप के जरिए से ही तो इस दुनिया में आए। तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद ये किसी ना किसी के जरिए से, तो फरमाते हैं कि गैर खुदा से मांगना इस तरह कि रब उनके जरिए से नफो नुकसान दे, तो ये तो कभी वाजिब भी होता है, यानी जरूरी होता है कि बगैर उनके जरिए से मिल ही नहीं सकता, जरिए से ही मिलेगा। तो ये कभी वाजिब होता है कि ये तलब, ये मांगना, ये असबाब का हासिल करना है। यानी ये जो मदद मांगना है ये क्या है? असबाब का हासिल करना। यानी हकीकत में देने वाली जात रब तबारक व तआला की है, लेकिन हम जो मांग रहे हैं अगर किसी और से, तो ये असबाब का, सबब का हासिल करना है। और असबाब का इनकार नहीं करेगा मगर मुनकिर या जाहिल। यानी हम, छोटी सी अकल रखने वाला भी ये जानता है कि इस दुनिया में असबाब हैं, कुछ न कुछ हासिल करने के लिए असबाब है। जैसे कि आप जो है वो नौकरी करेंगे तो पैसे कमाएंगे, तिजारत करेंगे तो पैसे कमाएंगे, घर में बैठे रहेंगे तो कहीं से पैसा नहीं आने वाला है। तो आपको मालूम है ना कि असबाब के जरिए से ही मदद मिलती है। तो असबाब का इनकार मुतलकन ये तो जाहिल ही कर सकता है, मुनकिर ही कर सकता है। तो इस तरीके से अगर हम माने तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इस इबारत से तीन बातें मालूम हुई कि गैर खुदा से मांगना सिर्फ जायज ही नहीं बल्कि वाजिब भी होता है। और दूसरी बात ये कि इस तलब का इनकार, यानी ये मांगना, गैर खुदा से मांगना, इसका इनकार कौन करेगा? खारिजी। वो खारिजी है, खारिजी ही करते हैं। और इस आयत में जो तदऊ आया है, तदऊ में पूजने की नफी है, ना कि पुकारने या मदद मांगने की। पुकारने या मदद मांगने की नफी नहीं है, बल्कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और को मत पूजो, ये माना है। इसी तरीके से और दो एतराज जो मशहूर हैं वो बयान कर देता हूं जल्दी से। एक एतराज ये करते हैं मुखालिफिन के बुजुर्गाने दीन को देखा गया, जो बुजुर्ग हैं, चलो अल्लाह के वली हैं, लेकिन उनको देखा गया कि वो ज़ईफ़ हो गए, बुढ़ापे में, दुनिया में हमने देखा कि बुढ़ापे में चल फिर नहीं सकते। तो अब बाद वफ़ात तो बिल्कुल बेदस्तोपा हो गए। दुनिया में ही, अपनी ज़िंदगी में ही हमने आखिरी उम्र में देखा तो वो चल फिर नहीं सक रहे थे अपने से। तो इंतकाल के बाद तो वो बे हाथ पैर के हो गए। फिर ऐसे कमज़ोरों से मदद लेना तो ये तो बुतों से मदद लेने की तरह हो गया, लग हो गया, बेकार हो गया। ये भी कुछ लोग ये कहते हैं। तो इसकी बुराई रब तबारक व तआला ने भी बयान की। ये मुखालिफिन कहते हैं कि इसकी बुराई रब तबारक व तआला ने भी बयान की, यानी बुतों से मदद लेना। तो ये भी बुतों से मदद लेने के ही जो है वो मुशाबे हो गया कि कुरान पाक में है वइन यसलुबुहुम ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ुहु मिन। तो अब मुखालिफिन ये कहते हैं, ये आयत जो बुतों के हक में आई, तो ये मुखालिफिन कहते हैं कि ये औलिया जो है वो अपनी कब्रों से मक्खी भी दफा नहीं कर सकते, तो हमारी क्या मदद करेंगे। यानी कुरान में है कि अगर उन पर मक्खी भी बैठ जाए, ये बुतों के बारे में, कि बुतों पे अगर मक्खी भी बैठ जाए तो वो उठा नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते, हटा नहीं सकते। तो अब मुखालिफिन कहते हैं कि ऐसे ही औलिया अल्लाह की कब्र पे मक्खी बैठ जाए तो वो उड़ा नहीं सकते, तो आपकी क्या मदद करेंगे। तो फरमाते हैं कि ये तमाम कमजोरियां ये इस जिस्म खाकी पर इसलिए तारी होती हैं कि इसका ताल्लुक रूह से कमजोर हो गया। यानी ये हमारा जिस्म है, जिस्म के साथ रूह का ताल्लुक है। तो ये रूह का ताल्लुक जब जिस्म से होता है ना, तो ये इसका ताल्लुक जब रूह से हुआ तो ये कमजोर हो गया। रूह में कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि रूह का ताल्लुक जिस्म से हुआ तो जिस्म हमारा कमजोर है।
ये जिस्म कमजोर होता है, रूह कमजोर नहीं होती है, बल्कि बादे मौत तो और ज्यादा कवी हो जाती है। रूह जो है और ज्यादा कवी हो जाती है कि कब्र के अंदर से बाहर वालों को देखती भी है और कदमों की आवाज सुनती भी है। ये हदीस से साबित है, हदीस से साबित है हर एक की रूह। तो खुसूसन अरवाहे अंबिया के रब तबारक व तआला फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि महबूब हर पिछली घड़ी ये गुज़िश्ता घड़ी से आपके लिए बेहतर है ना। हर आने वाली घड़ी जो है वो बेहतर से बेहतर, हर आने वाली घड़ी आपके लिए बेहतर है। तो फरमाते हैं कि इस्तिमदाद वली की रूह से है, ना कि जिस्म उनसुरी से। यानी हम जो ये मदद मांगते हैं, ये औलिया अल्लाह से मदद मांगना, ये औलियाए किराम की रूह से मदद मांगते हैं, जिस्म से नहीं। जिस्म तो रूह से अलग हो गया, तो इसलिए हम जिस्म से नहीं मांगते बल्कि रूह से मांगते हैं। और कुफ्फार जिनसे मदद मांगते हैं, ये लोग कहते हैं ना कि ये भी उसी बुत के मिसल हो गए। तो फरमाते हैं कि कुफ्फार जिनसे मदद मांगते हैं वो रूहानी ताकत से खाली है। वो बुत है तो उसमें कोई रूह ही नहीं है, वो रूहानी ताकत से खाली है। फिर वो पत्थरों को अपना मददगार जानते हैं जिनमें ये रूह बिल्कुल नहीं होती है। और हम जो औलियाए किराम और अंबियाए किराम से मांगते हैं तो उनकी अरवाहे तय्यबात से मांगते हैं, है ना। और ये रूह जो है ये बड़ी मजबूत होती है। देखिए आगे फरमाते हैं कि तफसीर रूहुल बयान पारा 10 आयत युहिल्लूनहु आमन व युहर्रिमूनहु आमा, ये आयत है। तो इसकी तफसीर में, तफसीर रूहुल बयान में है कि हजरत खालिद और हजरत उमर इन्होंने जहर पिया रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, सहाबे किराम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खैबर में जहर तनावुल फरमाया, जहर खा लिया, मगर बवक्ते वफात ये जहर का असर जाहिर हुआ। हालांकि जहर कब असर करता है? उसी वक्त, फौरन। लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर फौरन जहर का असर नहीं हुआ। और ये जो हजरत खालिद और हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, तो इन पर भी फौरन जहर का असर नहीं हुआ बल्कि वफात के वक्त असर जाहिर हुआ। क्यों? फरमाते हैं कि इन्होंने मकामे हकीकत में रहकर जहर पिया था, मकामे हकीकत में रहकर जहर पिया था। और जहर का असर जो है वो हकीकत पर नहीं होता, बवक्ते वफात जो है वो बशरियत का ज़ुहूर था कि मौत बशरियत पर तारी होती है। यानी एक है मकामे बशरियत और एक है मकामे हकीकत, यानी रूह की एक हकीकत जो होती है। तो रूह कितनी ताकतवर होती है, कितनी मजबूत होती है कि जहर का असर रूह पर नहीं होता है। तो मकामे हकीकत में थे उस वक्त जहर आपने नोश फरमाया या तनावुल किया तो उसका असर जाहिर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जब वफात का वक्त करीब आया तो फरमाते हैं बवक्ते वफात बशरियत का ज़ुहूर था कि मौत बशरियत पर तारी होती है, बशर पर तारी होती है, बशरियत पर तारी होती है। लिहाजा अब असर जाहिर हुआ। तो इन हजरात को कब्र की मक्खी तो क्या, आलम को पलट देने की ताकत है, दुनिया को पलट देने की ताकत है। मक्खी उड़ाने की क्या बात है, मगर उस जानिब तवज्जो नहीं है। कभी होता है ना, ताकत तो होती है लेकिन तवज्जो नहीं, उस तरफ तवज्जो नहीं करते। खाने काबा में 300 बरस, 300 साल तक बुत रहे, आप हजरत जानते, 300 बरस बुत रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने दूर नहीं किए, अल्लाह तबारक व तआला ने 300 बरस बुत रहे, लेकिन रब तबारक व तआला ने उन बुतों को दूर नहीं किया। तो क्या माज़अल्लाह खुदा कमजोर है? हाँ? क्या अपने घर से निजासत दूर नहीं कर सका? अगर कोई ये कहे तो क्या जवाब दोगे? तो अल्लाह तबारक व तआला इससे लोगों को समझ अता फरमाए। ऐसे ही एक आखिरी एतराज़ जो लोग करते हैं, और ये बड़ा मशहूर है कि हज़रत मौला अली और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन में अगर कुछ ताकत होती तो ख़ुद दुश्मनों से क्यों शहीद होते? जब वो अपनी मुसीबत दफ़ा नहीं कर सके तो तुम्हारी मुसीबत क्या दफ़ा करेंगे?
है ना। रब तबारक व तआला फरमाता है वहीं उसलुबुहुम ज़वाब शै अल्ला यस्तनक़िज़ू मिन, यानी इन पे अगर मक्खी भी बैठ जाए तो ये उड़ा नहीं सकते। यही आयत पेश करते बार बार। तो इसके जवाब देखिए कितना बेहतरीन जवाब, मुख्तसर जवाब, जामिअ जवाब इरशाद फरमाते हैं इनमें दफ़े मुसीबत की ताकत तो थी, यानी मुसीबत को दफा करने की ताकत इन हजरात में थी, मगर इन्होंने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। ताकत थी लेकिन ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? फरमाते हैं क्योंकि रब तबारक व तआला की मर्जी ऐसी ही थी, अल्लाह की मर्जी ऐसी ही थी। आगे फरमाते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, वो आसा फिरौन को भी तो खा सकता था। वो जो तमाम जो है सांप बिच्छू को खा गया, तो वो आसा जो है वो फिरौन को भी तो खा सकता था, मगर वहां इस्तेमाल ना किया। उस आसा को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पे इस्तेमाल नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में ताकत थी कि करबला में हौज़े कौसर मंगा लेते, ये ताकत थी। फुरात की क्या हकीकत थी? मगर राजी बरज़ाए इलाही थे, अल्लाह की रजा पर राजी थे। देखो कितनी जो है प्यारी मिसाल दे रहे हैं। फरमाते हैं देखो रमजान में पानी हमारे पास होता है, रमजान मुबारक में पानी हमारे पास होता है, मगर हुक्म इलाही की वजह से हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अल्लाह का हुक्म होता है तो हम इसे इस्तेमाल नहीं करते। तो इसी तरीके से यहाँ इमाम आली मकाम के सामने तो हौज़े कौसर आ जाता, लेकिन अल्लाह की रजा पर राजी थे। फरमाते हैं बरखिलाफ बुतों के कि इनमें ताकत ही नहीं, लिहाजा ये जो आयत है ये अंबिया और औलिया पर पढ़ना, यानी वही कि इन पे अगर मक्खी भी बैठ जाए तो उड़ा नहीं सकते, ये आयत अंबिया और औलिया पर पढ़ना बेदीनी है, ये बुतों के लिए है। ये आयत करीमा किसके लिए है? बुतों के लिए है। यहाँ पर ये बहस इस्तिमदाद औलिया मुकम्मल हो गई। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।